मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट सेकंड किया था और आज हम पार्ट थर्ड करेंगे। काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं किसी भी लेवल का एग्जाम हो और कैसे कम समय में हम जल्दी इन क्वेश्चनों को कैरी कर सकते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन दिया है हमारा 13 की पावर 22, 22 की पावर 42 और डिवाइड किससे करने के लिए कहा गया है 9 से, और बताना क्या है कि शेषफल क्या होगा। तो इन जो क्वेश्चनों का प्रोसेस होता है बहुत इजी होता है और प्रैक्टिस से एकदम ये क्वेश्चन हमारे रिदम में आ जाते हैं। देखते हैं, जैसे अगर आपसे क्या है, पहले 13/9 है। अगर आप 9 से 13 को भाग करोगे तो 9 गाना 9, कितना बचा 4, तो हम लिखेंगे 4/9। और ये जो पावर है ये इसको हमने कुछ समय के लिए n मान लिया, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, ये जो हमने माना है इसको n, इसको हम देखिए कितना आया 4 आया, तो हम लिखेंगे 4 की पावर 1 डिवाइड किससे करना है 9 से, तो 4 का 4, 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आया 4। इसी तरह से अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 और 16 को अगर 9 से भाग करेंगे तो शेषफल आया 7। फिर लेते हैं हम 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 64 और डिवाइड किससे करना है 9 से। जब हम 9 से करेंगे तो 9 7 63, शेषफल कितना आया 1। जब हमारा 1 आ जाए बस वहीं पे हमें रुक जाना है। अगर प्लस का 1 है, कितने स्टेप है हमारे 3। सपोज कीजिए प्लस का 1 है तो हम वहीं रुक जाएंगे। अगर माइनस का 1 होता तो हम रुकते तो वहीं, लेकिन उसका डबल कर देते। जैसे अभी हमारी कितने टर्म पे आया +1, 3 स्टेप पे आया है। अगर यहाँ माइनस का 1 होता थर्ड स्टेप पे तो उसका डबल कर देते। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आया 1, तो ये 1 कब आया हमारा, अब देखिए मैं बताता हूँ। ये जो हमारा 22 की पावर 42 कितने स्टेप पे आया हमारे तीसरे स्टेप पे। तो इस 3 से इस 22 को अगर हम डिवाइड करें तो 3 सत्ते 21, कितना बचा शेषफल 1। 1 की पावर 42, 1 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो ये जो 1 आया हमारा ये हम यहाँ रख लेंगे 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 9, तो अब ये हो जाएगा 4/9। अब ये हम सब जानते हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग किया जाए तो शेषफल वही संख्या होती है जो लिखी गई होती है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो शेषफल हुआ वो कितना हुआ 4। समझ में आया। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमारा बेसिक, इन क्वेश्चन को जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है इसको सेम ऐसे ही करना जैसे हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया है। क्या दिया गया है 35 की पावर 23, 23 की पावर 23 डिवाइड किससे करना है 16 से, और क्या बताना है शेषफल कितना होगा। तो सेम इसी तरह से करना जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने। अगर हम 16 से 35 को भाग करें तो 16 दूनी 32, कितना शेषफल बचा, तो यहाँ बचा हमारा 3। और ये जो पावर है इसको कितना मान लिया हमने n, डिवाइड किससे करना है 16 से, ठीक है। तो वही प्रोसेस करना है। जब हमें 1 देखना कि हमें 1 कहाँ मिलेगा, तो अगर हम 3 की पावर यहाँ 1 मान ले और डिवाइड किससे कर रहे हैं 16 से, तो 3 का 3, 16 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ 3 आएगा। अगर हम पावर 2 मानते हैं और 16 से भाग करते तो 3 3 9, 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अगर हम 3 की पावर 3 मानते हैं तो यहाँ हुआ 27 और 16 से भाग करेंगे तो यहाँ 11 आएगा। जैसे हम देखते हैं कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ 81 और डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 16 से। तो जब हम देखते हैं 16 पंजे 80, तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिला हमको 1, यानी जहां हमें 1 मिल जाए वहीं पे हमको रुक जाना है। तो
तो ये हमारा जो 1 आया वो कौन से स्टेप पे आया, 4 पे। तो हमें करना क्या है, ये जो हमारी पावर है 23 की पावर 23 और डिवाइड किससे करना है, 4 से। तो अब इसको समझना है हमें, इसको क्या समझना है, देखिए अगर हम 4 से 23 को डिवाइड करते हैं तो इस तरह नहीं करना जैसा आप करोगे 4 पंजे 20, कितना बचा 3, फिर यहाँ 3 आएगा और 3 की पावर है 23, तो ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हमें एक बार एक्स्ट्रा पहाड़ा पढ़ना है, यानी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ 4 छंग 24 और घटाएंगे तो कितना बचा -1। तो हमने क्या देखा है यहाँ -1 और पावर कितनी है इसकी 23, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड, यहाँ देखिए जब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर है विषम, तो ये आया -1। अब हमने ये पढ़ चुके थे कि कभी भी जो शेषफल है माइनस में नहीं आता है, तो प्लस में करने के लिए जिससे हमने भाग करिए उसमें से हम घटा देंगे। तो 4 में से -1 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ 3, ये 3 हम यहाँ रख देंगे। तो 3 की पावर 3 डिवाइड किससे करना है 16 से, तो ये कितना हुआ 27 और डिवाइड बाई 16। तो अब 16 से भाग करेंगे, 16 का ना 16, 27 में से 16 घटाएंगे तो शेषफल कितना आया हमारे पास, फाइनली जो आंसर आया। तो भाग करके इस तरह से देख लेंगे, 16 का ना 16 घटाया तो कितना आया आंसर 11, यह आया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक बार एक्स्ट्रा दे देते तो माइनस में या प्लस में 1 आना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी तरह से हम। इन क्वेश्चनों पर अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं लिखता हूं। क्वेश्चन आया हमारे पास 32 की पावर 32 और डिवाइड करने के लिए कहा गया 7 से और बताना था कि शेषफल क्या होगा। कई बार ये क्वेश्चन हमारे पेपरों में पूछा गया है, तो देखिए कैसे करना है इसको। तो वही करना है और बताना कि शेषफल क्या होगा। 7 से जब हम भाग करेंगे इसको तो 7 चौक 28, तो शेषफल कितना बचा हमारा यहाँ, तो यहाँ बचेगा 4 और ये पावर है, ये इसको हमने कितना मान लिया, बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ जो पावर है ये इसको हमने मान लिया n और डिवाइड बाई 7। अब देखिए आप यहाँ हमने 4 की पावर 1 मानी, डिवाइड किससे करना है 7 से, तो यहाँ शेषफल कितना आएगा 4 गुना 4, 7 से भाग करेंगे तो ये आया हमारा। फिर हम 4 की पावर कितनी मानते हैं 2, डिवाइड 7, तो 4 चौक 16, 16 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9। और जैसे हम देखते हैं कि 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 64, और जब हम 64 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा 1। तो ये जो 1 आया ये कौन से स्टेप पे आया 3 स्टेप पे आया, ठीक है। इस 3 से जो है पावर थी हमारे पास ये 32 की पावर 32 और डिवाइड किससे करना है 3 से। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप एक बार एक्स्ट्रा पढ़ दो, तो जब हम 32 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 32 को डिवाइड करेंगे तो आप एक बार एक्स्ट्रा पढ़ दो, यानी कि 11 सब पढ़ोगे तो 11 तिया 33, एक बार एक्स्ट्रा पढ़ देंगे हम, ठीक है, 33 हो जाएगा। और जब 33 हो जाएगा और 32 में से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा -1, ठीक है। और -1 की पावर कितनी लिखेंगे हम 32। अब ये जो 32 है ये सम है
अब -1 की आप 32 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा +1। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, तो हमारे पास आया +1। तो 4 की पावर 1 डिवाइड बाई 7, तो ये आया 4/7। तो अब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल आया कितना, फाइनल हमारा आंसर 4। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे देखते हैं। ये जो हमारा 1 है, अब यहाँ अगर हमारा -1 होता तीसरे स्टेप पे, तो हम उसका डबल कर देते हैं। अगर माइनस जहाँ +1 आ जाए या -1, अगर +1 है तो हम वही वैल्यू लेंगे जितने स्टेप हमने किए हैं। अगर -1 आ जाता हमारा, तो हमें करना क्या था, अगर माइनस में मान लो 3 टर्म पे आया है तो उसका डबल कर देते 6, और 6 से फिर इसको डिवाइड करते। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं एग्जाम में आया हुआ। जैसे क्वेश्चन दिया गया हमको, (25) इसकी पावर है 26 और पावर 27, और डिवाइड करने के लिए कहा गया 11 से, और कहा गया शेषफल बताइए। शेषफल बताना है। क्या होगा, कीजिए कितना आएगा। देखिए अभी ऐसे हम प्रश्न करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न है 25 की पावर 26 और 26 की पावर 27, और डिवाइड किससे करने के लिए कहा गया 11 से, और बताना है शेषफल क्या हुआ। तो हमें सेम वही कॉन्सेप्ट करना है जो इनसे पहले वाले क्वेश्चनों में किया हमने। तो 11 से 25 को भाग करेंगे, 11 दूनी 22, तो कितना बचा यहाँ 3, और ये जो पावर है इसको हमने मान लिया n, और डिवाइड बाई 11। अब देखिए अगर हम कहते हैं 3 की पावर 1 और 11 से भाग करो तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे 9, डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना आएगा 9 आएगा। फिर हम देखते हैं 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 11, तो ये हो गया 27, और 11 से भाग करेंगे तो कितना आया 16। फिर हम देखते हैं 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 11, तो 3 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ 81, ठीक है। और 11 से भाग करेंगे तो यहाँ देखिए 81 को अगर हम 11 से भाग करते हैं तो 11 सत्ते 77, कितना बचा 11 से 7 गया 4, अभी भी बन गया। लेकिन जब हम देखते हैं 3 की पावर 5 और डिवाइड किससे करना है 11 से, तो 3 की पावर 5 का मतलब कितना हुआ 2 4 3, अगर 3 की 5 बार गुणा करेंगे आएगा, और भाग किससे करनी है 11 से, तो 11 दूनी 22, 4 में से 2 गया 2 उतारा 3, 11 दूनी 22, कितना बचा 1, तो यानी 1 आया हमारा। अब ये कितने स्टेप पे आया हमारा 1 2 3 4 5, 5वीं स्टेप पे। इस 5 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे हम, यानी 26 की पावर 27 और डिवाइड बाई कितने स्टेप पे हुआ 5 से डिवाइड करेंगे 5 पंजे 25, कितना बचा शेषफल 1, तो हम लिखेंगे +1 की पावर 27। अब 1 की पावर 27 प्लस में है 1 तो कितना आया 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3 की पावर 1, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 11 से, तो ये हो जाएगा 3/11,
तो अब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करने पर छोटी ही संख्या हमारा शेषफल होती है। तो शेषफल कितना हुआ हमारा 3। समझ में आया किस तरह से हमको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का तीसरा जो कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं रिमाइंडर थ्योरम की अगली क्लास में, और खुश रहिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाइए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।